अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ इन्फिनिटी एस्पायर। तो पिछली वीडियो में हमने जो है नंबर सिस्टम को है ना कवर किया था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि रैशनल इरैशनल और होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्लेस, फेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो ये नंबर्स का ही पोर्शन है हमारे पास। रियल नंबर्स भी होते हैं हमारे पास और कॉम्प्लेक्स नंबर भी। अब तक तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं, रैशनल, इररेशनल, इंटीजर, नॉन इंटीजर, इवन, होल, ऑड, नेचुरल, प्राइम, ये सब किस में आते हैं? ये नेचुरल नंबर की ही कैटेगरी में सॉरी, रियल नंबर की ही कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो रियल की कैटेगरी में एक आते हैं हमारे पास रैशनल और एक आते हैं हमारे पास इररेशनल नंबर्स। तो रैशनल हमारे पास कौन से होते हैं? जो मैंने आपको पहले भी बताया था, पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो, मतलब कि 2/3 इस तरह के फॉर्म में हो, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर के अंदर भी हमारे पास कौन कौन से आ जाते थे? इंटीजर और नॉन इंटीजर। इंटीजर वही हमारे पास जो कि इस तरफ हमारे पास माइनस वाली वैल्यूज होती है, जैसे कि -3, -2, -1, बीच में होल नंबर होता है, और इधर पॉजिटिव वाली वैल्यूज होती है। तो हमारे पास इंटीजर होते हैं जिनमें से यहाँ पे इंटीजर की भी कैटेगरी, और नॉन इंटीजर जो कि रैशनल नंबर ही हो गए हमारे पास। इवन इंटीजर हमारे पास कौन से हो गए? हमारे पास जो इवन हो, जैसे कि 0, 2, इस तरह के जो भी हमारे पास इवन इंटीजर होंगे, प्लस माइनस में वो होंगे। होल नंबर हमारे पास 0 होता है। और हमारे पास है ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर्स जो हमारे पास, जैसे कि 1 हो गया, 3, +-1, +-3, 5, इस तरह से हो गए। ठीक है। अब नेचुरल नंबर, होल नंबर के अंदर, होल नंबर में 0 होता है, बाकी सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो उसी में से हमारे पास नेचुरल नंबर्स निकलते हैं, और नेचुरल नंबर में से ही हमारे पास प्राइम नंबर्स निकलते हैं। ये तो इस रियल नंबर की इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। अब रियल नंबर मैंने आपको बताया था कि वो रैशनल और इरैशनल का से मिलकर बनते हैं। तो वो हमारे पास कौन से कहलाते हैं? रियल नंबर। और हाँ, इरैशनल क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं हो, जो अंडर रूट की फॉर्म में हो। जैसे कि √3, इस तरह के नंबर्स, या √5, ये क्या है हमारे पास? इरैशनल। और एक हमारे पास पाई, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3.147, जो फ्रैक्शन में भी जाएं और ना ख़त्म ना हो, उस तरह के हमारे पास इरेशनल होते हैं नंबर्स। अब हमारे पास डेसिमल की नंबर्स की टाइप्स होती है। ये मैं पिछले क्लास 1 to 5 की सीरीज़ में भी पढ़ा चुकी हूँ। आज इधर थोड़ा सा रिपीट करूँगी। ये रिकरिंग डेसिमल नंबर, तो वो रिकरिंग का मतलब क्या होता है? रिपीट, जो रिपीट हो हमारे पास। और नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि ख़त्म ही ना हो, मतलब रिपीट भी होते जाए और ख़त्म भी ना हो। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि 0.3333, और ये चलता जाए अप टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो अब ये क्या है? हमारे पास रिपीट भी हो रहा है 3333, और ख़त्म भी नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इस तरह के। अगर नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जहाँ पे लिखा हो, तो मतलब इस ऑप्शन को टिक करना है। और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? है ना, जो कि रिपीट ना हो और टर्मिनेट की ख़त्म हो जाए। ठीक है। अब हमारे पास नॉन रिकरिंग की एग्जांपल में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे कि जो रिपीट ना हो, जैसे कि 0.1345, ठीक है, और 6, और अगर टर्मिनेट मतलब ये ख़त्म हो गया, इस तरह के नंबर्स हम क्या कहेंगे? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है। इनकी भी किस्में होती हैं। अगर हम इस ये 0.134567 अप टू चलता जाए, तो उसको क्या कहलाएगा? नॉन रिकरिंग तो कहलाएगा, लेकिन नॉन, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, क्योंकि ये चलता जा रहा है। तो रिकरिंग डेसिमल नंबर के अंदर भी ऐसे ही है कि अगर हमारे पास रिपीट हो रहा है, जैसे कि 0.135135, इस तरह से भी रिपीट हो सकता है कि 3 3 नंबर्स के बाद वो रिपीट हो। तो रिपीट तो हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन अगर फॉर सपोज ये ख़त्म हो गया है, तो उसको क्या कहलाएंगे? ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बस ये आपको ख्याल रखना है कि टर्मिनेट का मतलब है ख़त्म, और नॉन टर्मिनेटिंग कि वो चलता जाएगा। अब आगे हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, एडिटिव इनवर्स। तो अगर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी दो रियल नंबर का सम जो है हमारे पास रियल नंबर आए, तो वो क्या होगा? क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कहलाएगी। जैसे कि 5 + 7 है, इसका भी आंसर जो है 12, ये भी रियल को बिलोंग करता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है रियल नंबर में। अगर हम यही सेम प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें, तो 5 × 7, इसका भी जो दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास कोई जो नंबर आए, वो हमारे पास क्या हो?
रियली हो, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कि a प्लस बी प्लस ए के बराबर हो। तो रियल नंबर्स में भी यही होता है कि, और विथ रिस्पेक्ट टू अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ए बी इक्वल्स टू बी ए। अगर कोई भी नंबर हम ले लें 3+5 या वही 5+3 के बराबर हो, और मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही 4 × 5 या 5 × 4, इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसमें हमारे पास पहले ब्रैकेट में a प्लस बी हो और बाद में c को ऐड किया जाए, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो फिर c ऐड हो। और अगर दूसरे साइड पे अगर हम खाली a को साइड पे रखें b प्लस c करें तो आंसर इन दोनों के सेम ही आए। और विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होती है ये हमारे पास कि ए बी इंटू सी ब्रैकेट में हो, और पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कराएं फिर सी से, या तो फिर बी सी को पहले मल्टीप्लाई कराएं ए को ए से बाद में कराएं। ठीक है। अब हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब हमारे पास क्या है कि हम जो है कि ज़ीरो हमारे पास क्या होती है, मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया था, एडिटिव आइडेंटिटी होती है हमारे पास कि इसको किसी भी रियल नंबर ए मींस रियल नंबर में ऐड करें तो वापस हमारे पास वही आए, उसमें कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे कि 3+0 ये कोई भी रियल नंबर है, इसका आंसर 3 आएगा, या तो फिर ज़ीरो को ऐड करें ए के अंदर तो मतलब कि 0+3 वो भी क्या कहलाएगा हमारे पास 3। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव इनवर्स क्या होती है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती ये चीज़ें। मल्टीप्लिकेशन में फिर ये क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में हमारे पास क्या होती है कि ए है हमारे पास, यहाँ पे एमसीक्यूज में ऐसे नहीं पूछा जाता कि है ना आप है ना प्रॉपर्टी बताएं, एमसीक्यूज में पूछा जाता है ए है उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो ऑप्शन में दे रखे होंगे -a 1/a इस तरह से करके, तो आपको जो है -a को टिक करना है। ठीक है। अगर हमारे पास कोई 3 है तो उसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स क्या होगा, वो होता है हमारे पास -3 मीन्स उनके कैंसिल करने के बाद जो है हमारे पास 0 आंसर आए, वो हमारे पास क्या कहलाती है, एडिटिव इनवर्स कहलाती है। ठीक है। तो ये एडिशन में है। अब हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन हमारे पास क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो अब हमारे पास देखे है ना, ए को किसी रियल नंबर को किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई कराएं या 1 को रियल किसी नंबर से, तो उसका जवाब में भी कोई फर्क ना आए। जैसे कि 1 × 3 या तो फिर 3 × 1 कराएं तो इसमें कोई भी फर्क ना आए हमारे पास। तो वन हमारे पास क्या हुई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव पूछते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी में कौन सा ऐसा नंबर होता है जिसके ऐड या सब्ट्रैक्ट कराने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो वो हमारे पास है 0। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये भी ज़्यादातर आते हैं कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/, है जिसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास क्या बचे, 1। अगर हमारे पास 3 लिखा हुआ है उसके ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं, तो स्टूडेंट्स जो है अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव में, क्योंकि इनके ऑप्शंस में ऐसे, अब ये 3 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो उसके ऑप्शन में दिए हुए होंगे -3, 1/3 या -1/3। तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि -3 होगा कि 1/3 होगा कि -1/3 होगा। तो सिंपली हमारे पास 3 है तो उसका क्या होता है, 1/3, जिसको 3 × 1/3 कैंसिल करने के बाद 1 बने। एडिटिव इनवर्स में भी यही था कि उसको कैंसिल करने के बाद हमारे पास 0 बने, तभी हमारे पास वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा या फिर एडिटिव इनवर्स होगा। अब हमारे पास है रेडिकल एंड रेडिकेंड। अब हमारे पास इनकी साइंस पूछ सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं। अब रूट को हमें पता है वो रेडिकल साइन है, लेकिन इसके अंदर जो होता है वो क्या कहलाता है, रेडिकेंट। और जो बाहर होता है उसको इंडेक्स, मीन्स हमारे पास कभी कभी इंडेक्स 3 भी आ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इंडेक्स। अगर अंदर हमारे पास 2 है तो वो क्या कहलाएगा, रेडिकेंट। और ये तो रेडिकल का साइन है। अब ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हमें पता है जब बेसिस सेम होती पावर्स ऐड होती हैं, जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है a × x × a × y, तो वो कैसे होती है, ax + y। ठीक है। तो अगर हम इसको किसी एग्जांपल में देखें कि 3 × 4 × 3 × 5, तो ये कैसे होती है, 3 4 + 5, तो 3 × 9। फिर इसको जाके हम सॉल्व करते हैं जो आंसर इसमें दिया हुआ हो, इस तरह से दिया हुआ, और आंसर में ना कोई बड़ी वैल्यू 3 × 9 जो होगी बड़ी वैल्यू होगी वो दी हुई हो, तो आपको उसको टिक करना है पहले इस तरह से। ठीक है करके। अब a × x⁻y वो किसके बराबर होता है, aXy। ठीक है। या अगर इस तरह से ब्रैकेट हो वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। अब अगर हमारे पास a × b के पावर
पास n है तो पावर जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, a में a पावर n और b पावर n। अगर डिवाइड में भी है तब भी पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, हमारे पास a पावर n और b पावर n। अब हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं कि जिसको हम डिनोट करते हैं z से, और उसकी फॉर्म क्या होती है a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब इसकी ऑर्डर्ड फॉर्म क्या होती है a कॉमा b, उसमें हम आयोटा नहीं लिखते। आयोटा हमारे पास क्या होता है, इमेजनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक पार्ट जो होता है वो हमारे पास रियल का होता है, दूसरा हमारे पास इमेजनरी का होता है, ठीक है। तो पहला पार्ट रियल होता है और दूसरा इमेजनरी होता है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ये भी पूछते हैं, अंडर रूट -1, या आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, ठीक है। अब कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट निकालना हो हमें, ए जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और जेड की जो जेड के ऊपर बार है उसको कॉन्जुगेट कहते हैं। तो इसमें खाली क्या फ़र्क है कि जो इसमें इमेजनरी जो पार्ट है, ये पूरा इमेजनरी पार्ट है, उसकी साइन चेंज होती है। यहाँ पे प्लस था तो माइनस है। अगर माइनस है, फॉर सपोज जेड हमारे पास ए माइनस आयोटा बी दिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट क्या निकलेगा, ए प्लस आयोटा बी। मीन्स सिर्फ इमेजनरी की साइन चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना। यही सारी एग्जांपल्स हम करते हैं। अब हाँ, अब आयोटा 5 हमारे पास आया तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। तो इसको हम 2 के टेबल में ब्रेक करेंगे। तो आयोटा पहले स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो हमें पता है कि आयोटा 2 के टेबल में 2 टाइम्स 4 आता है, और एक आयोटा इधर रख देंगे, ठीक है। तो इसको हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा, सबको 2 से ही ब्रेक करना है, क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता होती है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो का स्क्वायर और आयोटा, तो -1 पे स्क्वायर हमारे पास क्या आया, 1 इंटू आयोटा किसके बराबर, आयोटा। हाँ, जब भी हमारे पास पावर इवन हो तो हमारे पास जो अंदर है ब्रैकेट में, वो हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगी। अगर हमारे पास ऑड पावर है, जैसे कि -1 पे पावर बड़ी है, समझे 49 है, अब कौन बैठ के इसको सॉल्व करे, डायरेक्टली आप लोग देखें 49 क्या है हमारे पास, ऑड नंबर, तो इसका आंसर -1 आएगा। तो ये ट्रिक होती है इसको जल्दी सॉल्व करने की। अगर हमारे पास 3 + 4 आयोटा इसके ऑर्डर फॉर्म में लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, 3, 4, सिंपली आयोटा वायोटा कुछ नहीं लिखेंगे। अगर 6, 9 है, इसको वापस इसी फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 6 प्लस ये 9 सेम लिखेंगे और आयोटा लिख देंगे। तो इस तरह से ये वापस दूसरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा। अब हमारे पास कॉन्जुगेट निकालने हैं इनके। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ इमेजनरी की साइन को चेंज करेंगे। ये हमारे पास z के बराबर है, तो z बार इक्वल्स टू 3 - 4 आयोटा। तो उस पर आप टिक करेंगे जहाँ पे ये ऑप्शन गिवन होगा। ऑप्शन में होंगे गिवन -3 - 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा। इस तरह से करके स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों की साइन चेंज कर लेते हैं, नहीं, सिर्फ इमेजनरी की साइन चेंज होती है। और उसके अलावा हमारे पास है 6 - 6 आयोटा, तो इसका क्या होगा, 6 + 6 आयोटा। डायरेक्टली सिर्फ माइनस को प्लस में करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। और 6 - 42 आयोटा है, तो 6 + 42 आयोटा होगा हमारे पास। अब हमारे पास है कुछ बेसिक ऑपरेशंस है, ये हमारे पास वीडियो का लास्ट है, इसके बाद है एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। रियल नंबर्स को तो ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करना ईजी है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उनके कुछ फार्मूलाज है जिनको आपको जहन में रखना पड़ेगा, बहुत इजी है, इतने मुश्किल नहीं है। Z1, अब अगर Z1 हमारे पास a + आयोटा b है और Z2 c + आयोटा d है, तो इन दोनों की एडिशन कैसे होगी, a + c, ठीक है, प्लस बीच में आयोटा आएगा और p + d। तो ये हम जब अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ईजी होगा। माइनस में भी सेम है, बस प्लस की जगह माइनस आ गया है, ठीक है। और Z1 × Z2 का क्या है कि AC - BD और फिर आयोटा AD + BC। और Z1/Z2 का क्या है, AC + BD/C² + D² फिर आयोटा BC - AD/C² + D²। तो यही है, सिंपली फॉर्मूलाज हैं, ये इतने मुश्किल नहीं है, ये याद हो जाएंगे। एक दिन आप प्रैक्टिस करेंगे जब इस तरह के क्वेश्चंस की, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। अगर हमारे पास इस तरह का सवाल है एडिशन का कि 3, 2 को ऐड करें कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो डायरेक्टली आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा कि 3 + 9 और 2 + 3। वैसे है फॉर्मूला यही, लेकिन बीच में आयोटा भी लगता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा होगा, मल्टीप्लाई ऐसे नहीं होगा कि आप 4 5 या 20 करें और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो 3, 2 और 9, 3, इसकी यही सिंपल ट्रिक है कि 3 को 9 से करें, 2 को 3 से करें। तो 3 + 9 और फिर क्या होगा हमारे पास प्लस आयोटा, और जो हमारे पास 2 + 3, ठीक है, इसी फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ b + d, ठीक है।
और हमारे पास 9 + 3 हमारे पास क्या हुआ 12 प्लस 5 आयोटा। ऐसे लिखेंगे, अगर इसको ऑर्डर में लिखें तो क्या होगा 12,5। ठीक है। और ये है माइनस करना, ये माइनस भी सिंपल है कि इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है। तो 15 माइनस 10 और फिर प्लस का आयोटा, ये इधर प्लस है जनरल फॉर्मूले में। ठीक है। और उसके बाद है -12 और माइनस फॉर्मूले का, और बाकी अगर हमारे पास कोई है तो माइनस माइनस प्लस का 9। ठीक है। अब 15 माइनस 10 5 और इधर 12 माइनस 3 माइनस का 3 आयोटा हमारे पास आएगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। AC माइनस BD। अब AC क्या है, ये A है, ये C। 4 5 ज़ा 20। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास -BD। अब B ये है और D ये है। 4 5 ज़ा 20। ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा, हाँ 20 आयोटा, नहीं 20 इधर ये आ जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा फिर प्लस का आयोटा अब है -5 और माइनस सॉरी प्लस आयोटा AD + BC। अब A क्या है हमारे पास और D ये है। 4 4 ज़ा 16 माइनस का 16। ठीक है। और माइनस का और प्लस BC प्लस ये BC 5 5 ज़ा माइनस का 25। ठीक है। अब हाँ फिर अब इनको ऐड कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया इसका रियल पार्ट, और ये हमारे पास कितना बचा 16 और 25, ये 0 और ये माइनस का 41 आयोटा। ठीक है। तो खाली ऑर्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे -41 इस तरह से। ठीक है। अब हमारे पास 3 -7 और 3 2। ठीक है। अब ये इसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। सिंपल है कि इसको AC को मल्टीप्लाई कराना है, BD को भी, और उन दोनों की एडिशन करानी है। तो AC हमारे पास आएगा 3 3 ज़ा 9, फिर प्लस का BD B और D, ये BD 7 2 ज़ा -14, तो इसको माइनस करके 14 कर लें। ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारे पास अपॉन में C² + D²। 7 का स्क्वायर हमारे पास होता है 49, सॉरी C का स्क्वायर है, तो वो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 और D का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 2। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है प्लस आयोटा, और ब्रैकेट में हमारे पास है BC। अब B है हमारे पास ये माइनस का 7 और ये माइनस का 21 BC और माइनस का AD A और D 3 2 ज़ा 6। ठीक है। ये सेम ही रहेगा 9 + 2 का स्क्वायर 4 होता है, सॉरी। ठीक है। अब हमारे पास 9 में से 14 माइनस किए हमने, तो कितना बचा माइनस का 5, ये 13, और ये हमारे पास माइनस का 21 और 6 हुआ माइनस का 27 आयोटा अपॉन 13। तो ये हमारे पास हुई, और इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से सिंपली करना है आपको। अब है हमारे पास MCQs। ठीक है। अब MCQs है हमारे पास जिसमें कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ √5। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स इसको कैंसिल करने के बाद जो है हमारे पास क्या बचे 1 बचे। ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स √5 का क्या होता है 1/√5। ठीक है। और Q यूनियन Q जो है आयोटा जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है रियल नंबर। ठीक है। और हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल इज, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास रियल नंबर में कौन सी होती है 0। ठीक है। और है ना 5 + 6 + 7 = 5 + 6 प्लस इधर क्या आएगा 7। ठीक है। तो पाई इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है। और कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज -3, इमेजिनरी की साइन चेंज करिए -5 आयोटा इन 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा द रियल पार्ट इज। अब ये डायरेक्टली आपको नहीं बताना कि रियल पार्ट जो है 3 है, इसको आपको
सॉल्व करना है। वो कैसे करेंगे कि 2 आयोटा और 3 माइनस आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू ज़ा 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। तो इसको जब आप खोलेंगे आयोटा स्क्वायर को तो वो होगा -1, माइनस माइनस प्लस का 2। तो ये 2 जो होगा वो हमारे पास क्या है, रियल पार्ट, और ये इमेजनरी पार्ट है हमारे पास। तो रियल पार्ट इसका क्या है, 2। ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ अंडर रूट 5 इज, अब एडिटिव इनवर्स में गलती करते हैं, कुछ ये लगा देते हैं, कुछ ये लगा लेते हैं, कुछ ये लगा लेते हैं। अब असली आंसर जो है हमारे पास वो ये है, अंडर रूट -5, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या था, कैंसिल करने के बाद हमारे पास जीरो आए, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा, ये कैंसिल होके जीरो आएगा हमारे पास। ठीक है। तो बाकी हमारे पास है 5 आयोटा इंटू -2 आयोटा, ये भी हम सॉल्व करेंगे। वो कैसे कि 5 आयोटा और माइनस का 2 आयोटा, तो ये माइनस का 5 टू ज़ा 10 आयोटा स्क्वायर को खोलेंगे तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस का 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा, 10। अब हमारे पास है कि -2 अंडर रूट -2 इंटू -2, तो ये किसके बराबर होगा हमारे पास, ये रूट में जो होते हैं वो -2 इंटू -2, और ये माइनस माइनस प्लस का 4, तो वो 2 के बराबर। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।